भगवान पूरी परीक्षा लेगा तुम्हारे मोह की, कितना मोह लगा हुआ है, नहीं तो नंबर कैसे बनाएगा। ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो मेरे दिल से नहीं हो सकता, मेरे दिल में ये बात उतरती नहीं है। अरे 84वें जन्म का संबंधी और 63 जन्म के संबंधी। बाबा लेकिन आपने बोला तन में आदमी है, आदमी को बोला तन होता है, पत्नी का तन में आदमी और बच्चे का तन है आदमी। आपने मुरली में ये पॉइंट है। आत्मा का तन क्या है? आत्मा का तन हमारा शरीर। काहे की पत्नी काहे का पटना, जब आत्मा आत्मा भाई भाई बन गए। पटना कैसे बोलते हो? आदमी भी बोलेगा ना भाई ऐसे तुम्हारा बाबा। अरे जब आत्मा आत्मा भाई भाई बन गए तो पटना पत्नी कहाँ से आ गए? हमें उस स्टेज पर पहुँचना है। किस स्टेज पे? जहाँ परम में एक ही संबंध होगा। ये बाबा दो बात हो, एक शिव बाप और हम सब उसके बच्चे, दूसरा कोई संबंध नहीं। हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ आपको, लेकिन आप मेरी बात सुनो तो सही। सुनाओ। मतलब हम आत्मा से पूरे बनने ना भगवान के हैं? आत्मा के हिसाब से पूरे बनने चाहिए। आत्मा के हिसाब से हम बाबा भगवान के पूरे बने, धन थोड़े दे देंगे भगवान, धन हम थोड़े ही दे देंगे। अरे हमने धन थोड़े ही दिया है, धन हमारा हमारी जेब में, 1300 मेरा, मेरे को हाथ नहीं लगाना। यज्ञ में ऐसा करते हैं कि कपड़े कपड़े ही सब वो कपड़े की बात है, कपड़े अच्छे कपड़े होते हैं वो फेंक देते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनके ऊपर पूजा चलेगा। तो अभी आने वाला टाइम ऐसा आने वाला है कि तन को ढकने के लिए कपड़े भी नहीं मिलेंगे, बाप के बच्चों को मिलेंगे, बाहर वालों को वो भी नसीब नहीं होने वाले। और 63 जन्म तो प्राप्ति उस आधार पर होगी ही होगी। भाई का कहने मतलब है कि में जो भाई सेवादारी भाई है, कोई भी भाई है जो अच्छे कपड़े होते हैं उनको फेंक देते हैं। क्यों फेंक देना चाहिए? यज्ञ का कपड़ा है तो उसकी कीमत है ना, उसकी संभाल करनी चाहिए ताकि और दूसरे भाइयों के काम आए। हाँ माता जी, अरे यहाँ नहीं होगा तो कोई दूसरी जगह होगा, वो तो होता ही रहेगा। हाँ साक्षात जो देखेगा आंखों से देखेगा, साक्षात्कार में देखने की बात बताइए। हैं? आंखों से देख करके कि साक्षात्कार होने से, हाँ इन आंखों से देखे, इन कानों से सुने, 2 शब्द भी सुने तो निश्चय बैठ जाएगा कि मेरा बाबा आया हुआ, आ गया। होगा उनके जहां नसीब में होगा सो होगा, क्यों नहीं, नंबरवार होगा। पीछे पीछे माताएं पूछ रही कुछ। आप पूछो। अगर बाबा ने बोला तो झूठ होगा क्या? उसी बात को बार बार पूछना माना निश्चय नहीं है।
हाँ जी। बाबा अभी आपने बोला ना जब राष्ट्रपति का शासन होगा तब श्रेष्ठ बनेंगे, है जब राष्ट्रपति का शासन होगा, राष्ट्रपति का शासन हाँ तब श्रेष्ठ बनेंगे। कौन बनेगा श्रेष्ठ? नहीं अभी पॉइंट आया था ना बाबा, है? अभी बोले बाबा तो महाराष्ट्र वाली जो बात चली थी ना, आपने बोला राष्ट्रपति का शासन। हाँ राष्ट्र की बात बताई। राष्ट्र देश को कहा जाता है, कोई एक स्टेट को ही राष्ट्र तो नहीं कहा जाता। वो तो नाम रख दिया है महाराष्ट्र, उससे कोई पूरा देश थोड़ा ही हो गया। हाँ। बाबा एक पॉइंट अपने विचारों को अपने बस में रखो, अपने विचारों को अपने बस में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेगी। ये तुम्हारी यही तुम्हारी वाणी बनेगी। वाणी हाँ वाणी बनेगी तो बाहर आएगी कि नहीं आएगी? अपने विचारों को अपने तुम बस में अपने विचारों को वाणी से बना करके बाहर लाएंगे तो बाहर आएंगे ये विचार या नहीं आएंगे? बाबा पूरा सेंटेंस एक बार सुन लीजिए। वाणी बना करके जब विचारों को बाहर उद्गार निकालेंगे तो बाहर आए या नहीं आए? तुम कहते हो अंदर ही रखो तो बाहर कैसे आएंगे? इसमें बोला है बाबा ने अपने विचारों को अपने बस में रखो। बाबा ने नहीं बोला ऐसा। नहीं बाबा ने नहीं बोला है। तो दूसरों की बातें हमें क्यों सुनाते हैं? राम 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 इन बातों में मुसलमान बन जाना चाहिए। कोई दूसरे की बात सुनाए अल्लाह उसमें पूछा है ना बाबा ने हम अपने विचारों को कैसे बस में रख सकते है? उसमें पूछा है कि अपने विचारों को अपने बस में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेगी। बस में रखो हाँ बाबा वही मैंने उल्टे पलटे विचार मत आने दो, उसमें बोला है नेगेटिव विचार मत आने दो, बस में रखो। क्योंकि यही बस में रखने का मतलब ये थोड़ा ही कि जो विचार आए हैं वो अपने अंदर ही खत्म कर दो। वो वाणी नहीं बोल रहा था, वाड़ी बोल रहे, वाड़ी। हाँ वाणी वाणी एक ही बात। वाड़ी मतलब जो बाउंड्री होती है, वाड़ी तो महापंडित आ आगे बोला है बाबा अपनी वाणी बस में रखो, क्योंकि यही तुम्हारे कर्म बनेंगे। ये किसने बोला? पापा अभी मैं बताती हूँ, आपके बच्चे ना सब प्रोग्राम देखते हैं। अरे रुको रुको उसके लिए- पहली बात तुम अपनी सिद्ध कर लो। सुनो तो सही ना, ना। आपने बोली कि अच्छा बोला। है? चाणक्य का किताब में लिखा फिर वही चाणक्य भगवान था क्या? चाणक्य भगवान था। कैसे डेली कर सकेंगे? अब ये सीरियल देख देख करके बस सीरियल के ऊपर सीरियल की बातों को मानना शुरू कर दो। एक से सुनना चाहिए या अनेक से सुनना चाहिए? अनेकों से सुना तो ज्ञान विविचारी हो जाएगा। विविचारी ज्ञान को ग्रहण करने वाले क्या हो गए? है? विचार को स्वीकार करने वाले लंपट हो गए। लंपट माना वैष्णव के पीछे पीछे फिरने वाले। बाबा जब रावण बनेगा, जब रावण बनेगा तो कैसे बर्ताव करेगा? ऐसा बर्ताव करे। कैसे बर्ताव करेंगे? सारी दुनिया को मार के रख देगा, कैसा बताओ? जो बच्चे हैं है? जो बच्चे हैं राम बैठे के, हैं सभी यहाँ तो पे, जो राम के बच्चे हैं, हाँ आपके बच्चे हैं, कोई बच्चे नहीं है इस दुनिया में राम के। कोई राम का बच्चा हो तो बताओ। हम सबको मान के ठीक कर देंगे। मान के चलो कि सारे राक्षस हमारे बाप है, मानो। अपनी अम्मा से तो पूछो फिर कि सारे राक्षस दुनिया के हमारे बाप बनेंगे? पिटाई कर देगी तुम्हारी अच्छी। तुम सब कुछ मानो। हाँ।
देश का संविधान देश के नागरिक से बड़ा होता है। देश का संविधान देश से बड़ा है, तो भगवान से बड़ा भगवान का विधान है। भगवान से बड़ा भगवान का विधान है, जिसमें भगवान खुद बना होता है। किसी भी देश का संविधान देश से बड़ा होता है। संविधान देश से बड़ा होता है। संविधान, हाँ, संविधान के मुताबिक उस देश के नागरिक को सजा दी जाती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो। हाँ, तो भगवान से बड़ा भगवान का विधान है। हाँ, विधान माने श्रीमत। विधान पे जो चलेगा, हाँ, और भाव उसका श्रेष्ठ है। हाँ, भाव श्रेष्ठ है, तो भगवान भाव को देखता है, तो उसमें सामना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो बाप की निंदा करता है या प्रदूषण फैलाता है, क्योंकि सरकार भी ऐसे ये भी तो एक भावना है हाँ जी, कि कोई अगर ग्लानि कर रहा है भगवान की, और हम ये भावना देख रहे हैं कि भगवान का बच्चा भगवान की ग्लानि कर रहा है, हाँ जी, भगवान उस ग्लानि को सहन कर रहा है, हाँ जी, भगवान सहन कर रहा है, तो हम क्यों नहीं सहन करते? लेकिन भगवान तो भाव को देखता है। यही तो भाव श्रेष्ठ है भगवान का। अगर बच्चा 151 भगवान का यही भाव श्रेष्ठ है कि ये भी मेरा बच्चा है। लेकिन सरकार तो 151 धारा में बंद कर देती है उसको। है? सरकार तो 151 धारा में संविधान के मुताबिक उसको बंद कर देती है, गाली देने वाले को, प्रदूषण फैलाने वाले को। नहीं, जो वाणी से पोल्यूशन फैलाता है, सरकार उसको दंड देती है। जो पोल्यूशन फैला रहा है वो बच्चा बुद्धि है या सालिम बुद्धि है? इस बात का फैसला कौन करे? भगवान। भगवान तो हाजिर है नहीं वहाँ तो बच्चे को सामना करना पड़ रहा है। बच्चे को भाव प्रधान से सामना करना पड़ रहा है, और वो नहीं चाहता कि बाप दुनिया में भी तुरंत फैसला नहीं मिलता है। भगवान का फैसला भी तुरंत उसी समय नहीं आता है। लंबे टाइम के बाद जब परिपक्व हो जाता है पाप, तब उसका फैसला आता है। लेकिन हनुमान ने तो लंका में आग लगाई, राम से पूछ कर नहीं लगाई, और न राम ने बोला था कि आग लगाओ। सिचुएशन ऐसी बन गई, स्थिति ऐसी बन गई, उसको ऐसा करना पड़ा। हाँ, तो राम के सामने हनुमान तो अभी भी आग लगा रहा है। तो राम के सामने सफाई भी दे दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, नहीं किया। इसको क्या कहेंगे आप? इसको यही कहेंगे कि उसको आग लगाई, अच्छा किया। तो यही मैं जानना चाहता हूँ। ये रावण की दुनिया में आग लगाना जरूरी है। ठीक हो? हाँ। मिल गया कहता है, हम भी एक्शन ले लेंगे ऐसे ही है। भाई का भाव है कि हम भी फिर एक्शन ले सकते हैं, ऐसे ही जैसे उन्होंने ऐसे ही एक्शन लो ना। भाव तो मना किसने किया है? तो भाव प्रधान है उसका, वो तो तुम अपना भाव दिखाओ। सूर्यवंशी बच्चा तो सामना करेगा। दिखाओ 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 दिखाओ, फिर बड़ा मजा आएगा। कुछ होगा। भाव तो उत्तम है उसका। भाव ऊंचा बनाओ आग लगाने का। भाव उत्तम है। भाव भगवान का भाव है वश में। अरे आग कौन सी लगाई ये भी पता है? सूक्ष्म में लगाई। सूक्ष्म में क्या बात क्या है उसका? विचारों से आग लगाना। विचारों से आग नहीं लगाई। हनुमान की पूंछ काहे की कही जाती है? विकारों की पूंछ कही जाती है। पूंछ कमर में होती है। लंगूर को ज्यादा बड़ी पूंछ होती है कि लाल मुंह वाले बंदर को ज्यादा पूंछ होती है बड़ी? कौन सा ज्यादा विकारी होता है? लंगूर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूंछ है वो विकारों की निशानी है, और जो विकारों की निशानी पूंछ है, उस पूंछ में रावण की लंका के सारे सुंदर सुंदर वस्त्र बांध दिए। वस्त्र किसे कहा जाता है? शरीरों को। जितने भी सुंदरियां थीं वो उस पूंछ से बंध गई, जैसे गाय खूंटे से बंध जाती है। जैसे भारत की कन्या माताएं जीवन भर के लिए एक खूंटे से बंध जाती है, ऐसे वो वस्त्र सुंदर सुंदर एक पूंछ से बंध गए, और तेलदार पट बांध कर पावत देव लगाए। उसमें तेल डाल दिया, कहेगा ज्ञान। जिसको नहीं डाला
चीज होती है, जो शुद्ध चीज है वो हर चीज को शुद्ध बनाती है। घी नहीं डाला, क्या डाला? तेल डाला। तेल ज्यादा कास्टली होता है कि घी ज्यादा कास्टली होता है? घी ज्यादा कास्टली होता है। तो तेल डाला, हो सकता है तेल मिट्टी का तेल हो। मिट्टी का तेल माने मिट्टी का तेल डाला और उसमें काम बिगाड़ की आग लगा दी। ये आग लगाई सूक्ष्म आग, जो तुम समझते सूक्ष्म, वो सूक्ष्म आग नहीं थी। और आज भी हनुमान आग लगा रहा है। बड़े बड़े आदमियों की कन्याएं भाग भाग के आ रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। कर पा रहा है? अरे कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। तो महाभारत में विदुर का बोलना क्या गलत था? ये क्या तो विदुर ने सबसे से अलग खड़ा होकर के बोला, जब उस पर अन्याय हो रहा था तो। अब रामायण में से महाभारत में कूद पड़े। हाँ भाई, दोनों टैली करना होगा, टैली तो करना पड़ेगा आपसे। आज आप महाभारत में क्या टैली करेंगे? महाभारत में विदुर ने जो बोला है, क्या उसको नहीं बोलना चाहिए था? जब द्रौपदी से अन्याय हो रहा था तो बाबा ही को ग्लानि कर रहा था, क्या हम बोले नहीं चुपचाप? वो करता जाए और हम बोले ही। हाँ, तो विदुर भी नहीं बोलता फिर तो? विदुर नहीं बोलता महाभारत में। हाँ, तो विचारों से बोला ना उसने, भाव प्रधान था। हाँ, तो उसने लाठी तो नहीं चलाई उनके, और तो क्या उसका भाव गलत था? ये तो हर एक का अपना अपना भाव स्वभाव संस्कार अलग अलग होता है। सबका भाव स्वभाव संस्कार एक जैसा नहीं हो सकता। विदु माने जानकार, विदु माने जानना वाला। विदुर जो जानकार है, ज्ञानी है, वो सोच समझ के बोलता है। जो अज्ञानी है, बच्चा बुद्धि है, वो बिना सोचे समझे बोलता है। सोच समझ के बोलना तो ठीक है ना, न सोच समझ के बोले, मौन तो नहीं रहना ना। कैसे भी बोले, हमें उत्तेजित होने की दरकार नहीं है। सहन कब करना चाहिए और सामना कब करना है? सहन कब करना चाहिए और सामना कब करना है? अपने परिवार में सहन करना है। बाहर की दुनिया में सहन न करने का मतलब ये है कि उनको मारपीट नहीं करना शुरू कर देना। करने का मतलब है एक कान से सुने बात को, दूसरे कान से निकाल दे। हम अपने अंदर धारण करके नहीं रखते, या तो बाबा तक पहुंचा दे। मतलब ज्ञान के आधार पर सामना कर सकते हैं विचारों को। वो सुनना ही नहीं चाहता तो तुम किसका सामना करोगे? मतलब किसी का हम पॉइंट काटते हैं या कोई कहता है वो नहीं सुनना चाहता तुम्हारी बात, और उसको सुनाना नहीं, उसको रोकना है। वो तो कार्य कर रहा है, उसको रोकना, उसको एहसास कराना है। तुम्हारे रोकने से दुनिया रुक गई। लेकिन हम इसमें दोषी तो नहीं होंगे ना, एक बार कह के तो देखें। चुप रहना सबसे अच्छा है। और अंदर घुटता रहे विचार उसका, वो क्या? बाबा ने डायरेक्शन क्या दिया है? हियर नो इविल। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तुम अपोजिशन में बोल रहे हो बाबा की। तो अपोजिशन के बिना सरकार नहीं चलती। अगर हमारे देश बाबा, मैं मोदी आदमी हूँ, भारत देश में अगर सुभाष चंद्र बोस नहीं होता तो हमारे देश को आजादी नहीं मिलती। हमारे पर्सनल, इसलिए मैं अपने भाव से बात आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे परिसभा में हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। दुनिया में बिगाड़ होता जा रहा है तो होता जा रहा है। दुनिया सतोप्रधान से तमोप्रधान की ओर जा रही है तो जा रही है। हमारे बोलने से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। तो चुप अच्छा, लेकिन अंदर दिल खाता रहेगा। फिर बाबा, इसका जैसे कोई मकान मालिक है और वो नहीं चाहता किराएदार के खाली करे, क्या हम उसको जबरदस्ती खाली करवा सकते हैं? आप कानून के अनुसार 1 साल के लिए लिखा के रखिए ना पहले से। उसने एग्रीमेंट आपको लिख करके दिया, 1 साल के बाद हम ये मकान खाली कर देंगे, तो आप खाली करवा लीजिए, कोर्ट से खाली करवा लीजिए। मालिक नहीं चाहता, मैं तो मालिक चाहता है कि और 1 साल रहे मेरे घर में, तो रहे। अच्छा है, तो हम जबरदस्ती कहेंगे तुम निकलो यहाँ से।
वो अगर मालिक है मकान का नहीं रहने देना चाहता और उसने लिखवा दिया है कि हम 1 महीने का नोटिस देकर के निकाल देंगे, निकाल सकता है? तो निकाल सकता है। हाँ? हाँ। पापा एक्चुअली ना आपके बच्चे समझते हैं कि हमको माना लड़ाई से ही हमारी जीत होगी। लड़ाई कौन सी है हमारी? तो विकारों से लड़ाई है ना, माया से लड़ाई है ना। तो ये लोग ये पॉइंट को काट के आपके ज्ञान में आगे बढ़ के क्या सोच रहे हैं सब लोग कि हमको फाइट करनी है, बस फाइट करनी है। माना ज्ञान से भी हमको फाइट ही करनी है सबसे। ये नहीं सोचते कि हमको आत्मा भी बनना है और शिव बाबा आपको पहचान के याद करना है। वो भूल के ये लोग सिर्फ ज्ञान से सुन के फाइट में जा रहे हैं कि ओनली फाइट करनी है। चाहे ज्ञान से फाइट करो, चाहे कैसे भी बातों से फाइट करनी है। और आप ज्ञान सुन के प्यार में जा रहे हैं। तो मैं आत्मा ही याद करती हूँ बाबा। हैं? आत्मा और आपको ही। हाँ तो अच्छी बात है। तो मैं विजय भाई को वही सिखाती हूँ, भले आप कहीं भी जाओ लेकिन बाबा को नहीं बोलते। हाँ जी। और हाँ। संस्कृत को देवनागरी कहते हैं। संस्कृत भाषा देवनागरी कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। देवनागरी कहते हैं। तो सदैव में संस्कृत भाषा रहेगी या हिंदी रहेगी? देवनागरी भाषा जिसे हम संस्कृत कहते हैं वो मनुष्यों की बनाई हुई है या प्राचीन काल से चली आ रही है? मनुष्यों की बनाई हुई। मनुष्य की बनाई हुई चीज आर्टिफिशियल होती है या ओरिजिनल होती है? आज संसार में कहीं भी संस्कृत बोली जा रही है किसी गांव में? नहीं, प्रैक्टिकल में कहीं बोली जा रही है। बोली जा रही है। कब बोलते हैं? कई शिक्षा देते हैं, कई स्कूल में थोड़ा शिक्षा। अरे अभी कहीं बोली जा रही है? इसका मतलब आर्टिफिशियल भाषा है, मरी हुई भाषा है। उस मरी हुई भाषा के पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं। श्लोकों को रटने की कोई दरकार नहीं। उनके अर्थों में जाओ। किसी को समझाना है तो सीधा बोलो, गीता में ऐसे ऐसे ये बात बोली गई। संस्कृत का श्लोक सुनाने की क्या दरकार है? आपको विश्वास नहीं है तो गीता उठा के देख लो, ये इस नंबर के श्लोक में संस्कृत की बात ही खत्म। बाबा मैं भी वही बोलती हूँ कि गीता में देखो क्या लिखा है, भूत प्रेत को मानने वाले भूत प्रेत को अर्पण होते हैं, भगवान को मानने वाले भगवान को अर्पण होते हैं, देवताओं को मानने वाले देवताओं को अर्पण होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा तो भूत बन के आता है ना बाबा। तो अगर ब्रह्मा बाबा को हम याद करेंगे तो हमको भी उसकी तरह सूक्ष्म शरीर लेना पड़ेगा ना। अच्छा विष्णु को याद करो। नहीं, शिव बाबा को याद करना है ना। बाबा ने तो कहा सबसे अच्छा और सबसे सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। आपने बोला मुरली में मैं याद करने लगी और आपके बच्चों से मिलने लगी तो आपके बच्चों को मैंने सिखाया तो आपके बच्चे बोलते हैं नहीं नारायण को नहीं याद करना है, वो सिर्फ शिव बाबा को ही। तो अभी से फिर मैं शिव बाबा को याद करती हूँ। तो आपके बच्चे आपके गुरु हो गए। तो पापा आपके बच्चे सुनते ही नहीं है। हाँ बाबा, जो संगम युगी राधा कृष्ण तो मुरली में बोला है कि जो संगम युगी राधा कृष्ण है उनके माँ बाप कम पास हुए तो वो कम पद पाए। तो कम पास हुए मतलब इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो राधा कृष्ण रूपी संगम युगी बच्चों को प्रत्यक्ष किया, प्रत्यक्ष तो किया, प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो दिया कि ये संगम की राधा कृष्ण बनने वाले हैं, लेकिन विकारों पर जीत नहीं पाई। और राधा कृष्ण ने विकारों पर जीत पा ली, इसलिए उनका उत्पन्न बन गया। फिर वो जो उनके जो माँ बाप है वो फिर से ज्ञान में आए, कब पास हुए कहा गया है। हाँ, उनका मृत्यु होने के बाद वो फिर से ज्ञान में आए। मृत्यु होने के बाद फिर से ज्ञान में आई। मतलब ये जो राधा कृष्ण की बात हो रही है, हाँ। प्रजापिता ब्रह्मा वाली आत्मा के लिए हाँ। कही जा रही है ना। हाँ। तो कम पास हुए ना वो ज्ञान में तो है। प्रजापिता नहीं, उनके माँ बाप। माँ बाप ज्ञान में है।
में है, लेकिन उतना उच्च पद नहीं पाएंगे जितना उच्च पद की राधा कृष्ण पाते हैं। फिर उनके जो माँ बाप है उसने मतलब पुनर्जन्म लेकर ज्ञान का है, उस समय तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ना ज्ञान। क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? उन्होंने शुरुआत में एक्सेप्ट किया तभी तो एडवांस में आए। कल एक भाई था कोई बैठा शाम को संस्कृत के श्लोक ऊंची आवाज में पढ़ पढ़ के याद कर रहा था, तो मेरे को पता चला, कहता बाबा ने कहा है श्लोक याद करो, संस्कृत के श्लोक याद करो। कोई भाई है ना संस्कृत के श्लोक ऊंची आवाज में याद कर रहा था, तो भाई ने बोला भाई इतनी ऊंची आवाज में कैसे याद कर रहे हो? बोला बाबा ने बोला है संस्कृत के श्लोक याद करने हैं। नहीं, सेवा के लिए शायद ऐसा कुछ प्रभाव डालने के लिए। नहीं, हम विद्वानों की भाषा जो है वो मनुष्यों की भाषा है या भगवान की भाषा है? हमारी भाषा कौन सी होनी चाहिए? जो बाप की भाषा, वो हम बच्चों की भाषा। बाबा, सब लोग बोलते हैं नारायण बोलने से समझो तुम बाबा की देह को ही देखती हो। मुझे बोलते हैं समझो मैंने आपको नारायण के रूप में याद किया ना, तो मतलब बाबा की मेरे को क्या याद किया? अच्छा, नारायण बनने वाली आत्मा को नहीं? हाँ, नारायण बनने वाली आत्मा को याद करो। तो मैं वही तो करती हूँ। हाँ, तो सब बोलते हैं तो बाबा की देह में जा रही है? बाबा की देह में ही जाती है। हाँ, नारायण बनने वाली आत्मा, नारायण जो हमेशा देह सहित ज्ञान जल में ही निवास करता है, वो श्रेष्ठ है या भ्रष्ट है? मैं वही तो बोलती हूँ, वही ज्ञान के आधार पे मैं चलती हूँ ना। फिर अच्छी बात है ना। तो वो कह रहे हैं कि नारायण वाली आत्मा के मोह में मैं जाती हूँ। अच्छी बात है ना, जिसके मोह में जाएंगे वैसे ही बनेंगे ना, तो क्या खराब बात हो गई? हम भी नारायण बन जाए तो कोई खराब है कुछ? बाबा, हाँ, गीता में द्वापर युग के आदि में सबसे पहले गीता लिखी गई कि वेद पहले? द्वापर के आदि में गीता पहले लिखी गई या वेद पहले लिखी गई? वेद व्यास नाम सुना है? जो व्यास है वही वेद लिखता है, वही गीता लिखता है। गीता और वेद में से पहले क्या लिखा है? गीता पहले या वेद पहले? वेदों का भी आदि है गीता। लोग भूले हुए हैं, जैसे बेसिक वाले भूले हुए हैं कि गीता माता पहले है या वेदवाणी जो मुखिया हम कहते हैं वो पहले है। गीता पहले। 1797 में माउंटन की सेवा के लिए जैन सेवा वाला भीलों की सेवा करने के लिए 1797 वार्तालाप में माउंटन भीलों की सेवा करके जैन सेवा बताया था। कैसी सेवा? माउंटन के जो भील होते हैं, हाँ, उनकी सेवा करते। बिल्कुल। वो तो ज्ञान क्या समझे, वो तो अपनी भाषा में नहीं समझते। जो बाहर जाते हैं सेवादारी अपने भाषा में, वो उनकी भाषा कैसे समझेंगे? ज्ञान को समझ गए? ज्ञान को समझ लिया है? समझ लिया? नंबरवार समझाए, समझते तो वो भी नंबरवार। वो वीर बाबा को मानते हैं कि नहीं मानते? वीर बाबा कौन है? जो महावीर का पार्ट है, जो जगदा जो मंदिर बना हुआ है दिलवाड़ा, वहाँ किसकी मूर्ति रखी हुई है? महावीर की मूर्ति रखी हुई है। कोई महावीर को वो भी मानते हैं। तुमने उसका नाम महावीर दे दिया, वो वीर बाबा कहते हैं। तो वो ज्यादा पुराने हैं या हम ज्यादा पुराने हैं? ये तो हम नए उनके साथ। और माउंट आबू भी पुराने हैं कि नहीं? उनके दादे परदादे तरदादे सरदादे करदादे सारे वही के रहने वाले हैं। जय माता की बहुत करते हो भाई। हाँ जी, राम राम वगैरह नहीं करते हैं। जय माता की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और
होमवर्क दिया था परखने की शक्ति है परखने की शक्ति है प्रयास कैसे किए जाएगी दूसरी आत्मा को परखने की रखने की शक्ति कैसे आए, इसके लिए जितना याद करेंगे अपन को आत्मा समझते हुए शिव बाप को, उतना हमारे अंदर परखने की और निर्णय शक्ति दोनों बढ़ेंगी। बाबा आपने होमवर्क दिया था एक वार्तालाप में कि नंबरवार विष्णु नंबरवार ब्रह्मा कौन है ये फाइंड आउट करें, तो उसमें नंबरवार हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए। क्या समझ पाए? जितना समझ पाए उतना पहला ब्रह्मा तो प्रजापिता ब्रह्मा हो गया, पहला प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। दूसरा छोटी माँ जिसने ज्ञान को समझ लिया, जो ब्रह्मा से विष्णु बनती है पहले नंबर में, सेकंड नंबर हो गई, सेकंड हो गई। और तीसरी बार मतलब कृष्ण वाली आत्मा जिसने बीज धारण किया है, कृष्ण वाली आत्मा जिसने बीज धारण किया, वाली आत्मा जिसने बीज धारण किया, ज्ञान का बीज धारण कर लिया। मैं गीता का भगवान नहीं हूँ, धारण कर लिया। थर्ड नंबर पर कौन जाए? अरे और जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। लेकिन उसने जो बात मान ली ना कि कहाँ मान ली बात? कि मैं कृष्ण बनने वाला हूँ, मतलब साक्षात्कारों की बात जो वर्णन वो मान ली, लेकिन ये बात मान ली कि मैं गीता का भगवान नहीं हूँ, ये तो नहीं माना। तो फिर सारा ज्ञान उल्टा हो गया। तीसरा नंबर किसको जाएगा? है तीसरा नंबर कौन से ब्रह्मा को जाएगा? बताओ तुम किसको जाएगा? विष्णु के हाथ देखो कैसे कैसे, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, कैसे है, क्या है। तो फिर ओम राधे मम्मा ने तो रिसर्च करके है, ओम राधे मम्मा तो ज्ञान में दिखे थे उनसे, हाँ, तो इसका मतलब ओम राधे मम्मा थी थर्ड नंबर। ओम राधे मम्मा किसमें प्रवेश करती है? लक्ष्मी वाली आत्मा। छोटी माँ में प्रवेश करती है। हाँ। बड़ा बाबा में प्रवेश करता है। और ब्रह्मा बड़ी माँ में प्रवेश करती है। उसी हिसाब से है। और जो प्रवेश लड़ते है दुनिया में लड़ जाते हैं, एक दूसरे पे हाथ छोड़ देते हैं, सेवादारी भाई, और उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। जो खेत में सेवादारी भाई आपस में लड़ते हैं, तो उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। हाँ, क्या की हुई सेवा बेकार हो गई। मान लीजिए 10 साल से कुछ साथ आपस में लड़ रहे हैं तो गांव वाले क्या समझेंगे? गाँव वाले नहीं है वहाँ पे। अरे वातावरण बन रहा है कि नहीं? वातावरण लड़ाई झगड़े का बन रहा है या प्यार का बन रहा है? दोनों को ही भ्रष्ट हो गया, तो जिसने मारा उसका भी खाने वाले का भी। हाँ जी, तो उसको गाली निकाला जैसे उसको जिसने उकसाया उसका ज्यादा भ्रष्ट हुआ। इसीलिए तो बाबा समझो अभी विजय भाई ब्रह्मवाणी में जाते हैं, विजय भाई ब्रह्मकुमारी में जाते हैं। आप विजय भाई ब्रह्मकुमारी में जाते हैं, आपके युगल। हाँ। तो मैं आपके पास आती हूँ, आपके घर में, तो मतलब हम लोगों की अगर माना फाइट होती है तो क्या होगा, माना पद कम हो जाएगा। राम रावण संप्रदाय की फाइट होती है या राम संप्रदाय की फाइट होती है, या रावण संप्रदाय की फाइट होती है? मतलब किसके बीच में विजय भाई समझो कभी कभी ज्ञान के हिसाब से कभी कभी बोलते हैं, फिर बोलते हैं देख तुम्हारी वजह से मैंने बाबा को ऐसे बोला, तुम्हारी वजह से मैंने बाबा को कुछ भी बोल देता हूँ, फिर मुझे पाप पड़ेगा। तुम्हारी वजह से मैं बाबा को झूठ बोल देता हूँ, कुछ माना कैसे निकल जाता है उल्टा सीधा ऐसे। चलो उनका कुछ भी है होने दो, आप अपना ऐसे माना पद नीचे हो जाता है, फिर ऐसे लड़ाई होती है तो लड़ाई क्यों अभी करना आपने है? वही बोला ना ज्ञान, ऐसे दो ज्ञानी अगर लड़ते हैं तो ज्ञानी का है कि जब लड़ते हैं ज्ञानी है ही नहीं। अच्छा बाबा जो ब्रह्मा की बात थी, तो मतलब मैं जिनमें प्रवेश करता हूँ उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। तो फिर छोटी माँ और ओम राधे मम्मा प्रवेशता किस आधार पर साबित होती है? जो मम्मा ने जितना फॉलो, बाबा ने तो कहा सबसे अच्छा और सबसे सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। दिखाया
फॉलो करने में वो आगे गई कि नहीं? किसने कराया फॉलो? शिव बाबा ने कराया। तो फिर वैसे तो हम सभी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। वैसे तो सभी स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। सभी फॉलो करते हैं। नंबर वार से भी ब्रह्मा कहेंगे। अव्वल नंबर किसने फॉलो किया? नंबर वार पे आगे अव्वल नंबर प्रजापिता ब्रह्मा ने फॉलो। ब्रह्मा को किसने फॉलो किया? ब्रह्मा को तो फिर वो प्रजापिता ने फॉलो किया कर्मों में। तो फिर वो फॉलो करने के आधार पर प्रवेशता साबित होती है। हाँ जी। तो फिर प्रवेशता के भी टाइप है क्या? मतलब एक डायरेक्ट प्रवेश, एक फॉलो करने वाला प्रवेश। दायरा नहीं है, मतलब धारणा मतलब प्रवेश। और क्या है? छोटी मम्मी है लक्ष्मी, जो 2018 में प्रैक्टिकल आएगी या मन बुद्धि से आएगी? सब कुछ मन बुद्धि से होगा। बाप की प्रत्यक्षता 76 में हुई, मन बुद्धि से हुई, तो सब कुछ मन बुद्धि से ही होगा। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होगा। राजधानी प्रैक्टिकल में जमेगी या मन बुद्धि में जमेगी? मन बुद्धि में तो 76 में ही राजधानी जम गई। इसकी मन बुद्धि में जमना थी, जम गई। एक घंटे पूरे हो गए क्लास। भूख लगी आई? भूख लगी आई? चलो भाई, है चलने दो। भूख में मर जाएगा, खाना खाएगा भाई, उसको भूख लग रहा है तो जा सकता है खाने के लिए। ऐसे थोड़ा ही बन जाएगा। क्लास छोड़ करके चला जाए। तो लक्ष्मी नारायण अगर एक दूसरे के देखेगा तो वाइब्रेशन से बच्चा पैदा कैसे होगा? क्या कह रहा है बाबा? लक्ष्मी नारायण आपने बताया ना प्रैक्टिकल में आ जाएंगे तो एक दूसरे को देखेंगे, फिर तो बताया गया ना लक्ष्मी नारायण को वाइब्रेशन में बच्चा पैदा होगा, एक दूसरे को देखेगा भी नहीं, जैसे पीछे वाला चित्र में दिखा रहा है। जैसे चित्र में बताया ना कि लक्ष्मी बोलो। वो कह रहे हैं प्रैक्टिकल में जब माँ आएगी तो एक दूसरे को देखेंगे ना, लेकिन वाइब्रेशन से पैदा होगा ना। देखेंगे भी नहीं, वाइब्रेशन। लक्ष्मी नारायण का बच्चे हैं तो वाइब्रेशन से पैदा होंगे। अरे देखेंगे का देखते ही रहेंगे। से नहीं देख सकते। तीसरा नेत्र को माना तो देख नहीं रहा है ना। और क्या? बाबा जो गाँवों की सेवा चल रही है, तो उसमें क्या है, जैसे ये ग्रुप पढ़ाते हैं हम लोग, तो मतलब माताएं अलग ग्रुप में जाती हैं और भाई लोग अलग जाते हैं। तो एक गांव में जैसे भाई चले गए और दूसरी किसी जगह माताएं चली गई अलग से। तो भाइयों को जो निर्देश है कि जहाँ माता होगा उसमें आपने ज्ञान नहीं सुनाना, ठीक है। तो माता वो है जहाँ पुरुष हो तो उस घर में आपने नहीं सुनाना, जा करके तो उस घर को छोड़ देना। बाद में भाई समझाएंगे, जब भाई को कहते हैं जिस घर में माता हो उसको आप छोड़ दो, और फिर अगले दिन जा करके जब फिर बाद में माता, ऐसे क्या होता है आधे से ज़्यादा घर छूट जाते हैं गाँव में। तो जैसे हम गए ना किसी गाँव में, बना लो, जी उनकी लिस्ट बनाते जाओ। बाबा लिस्ट तो ठीक है, जैसे पता क्या है, जैसे एक घर में अब माताएं हैं, हम उस घर को छोड़ दिया, कल को खाली करो, वैसे तो माताएं उस घर में जा नहीं सकते, अगर जाएंगी उस घर में कल को पुरुष बैठा हो एक मिनट फिर वो नहीं कर सकती। तो उससे अच्छा यही है कि दो ग्रुप जैसे साथ साथ चले, बेशक इकट्ठे नहीं, जैसे एक घर में भाई प्रवेश कर गए और मतलब अगर माताएं बैठी हैं तो माताओं को उस घर में छोड़कर आप अगले घर में चले गए पुरुषों को समझाने के लिए, तो समझाए अलग अलग ही, लेकिन ऐसे सारे के सारे मकान होते जाएंगे। तो लिस्ट बना लो, लिस्ट में सब आ जाएगा। आजकल कंप्यूटर है, लिस्ट बहुत जल्दी बन जाती है। बाबा बताया ना, जहाँ लोग नहीं गए वहाँ पहुँचाओ, जहाँ माताएं नहीं पहुँची वहाँ माताएं पहुँचाओ, जहाँ भाई लोग नहीं पहुँचे वहाँ भाई लोग पहुँचाओ। इसलिए कहा दो ग्रुप इकट्ठे जाने चाहिए, दो ग्रुप इकट्ठे चलने चाहिए, मतलब कि बेशक अलग अलग हो लेकिन थोड़ा आगे पीछे चलें बेशक, लेकिन हम उनको बताते हैं कि इस घर में आप जाओ, हम उस घर में जा रहे हैं। तो ऐसे लगातार बाबा ने तुम्हें राम की सेना नाम दे दिया, उसका क्या करोगे?
इकट्ठे तो नहीं। अरे ये बताओ, इकट्ठे बंदर बंदरिया भी इकट्ठे रहते हैं। वो टाइटल तो अपना खत्म कर लो, बहुत थोड़ा सवार हो रही है, वो भी हो जाएगा। जब विजय माला बनेगी तो उद्योग से इकट्ठे ही रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, हैं? इकट्ठे रहेंगे। पहले उद्योग से इकट्ठे रहेंगे, फिर दृष्टि से इकट्ठे रहेंगे, फिर वाचा से इकट्ठे रहेंगे, फिर धीरे 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 नीचे उतरते जाएंगे। ऐसे में हमको याद रखना चाहिए क्या कि हमको बाबा से 2 टाइटल बहुत खराब मिले हुए हैं। कौन से? एक तो बंदर से बंदर लायक बनना है, और दूसरा पुरुष वही बातें करेंगे, खींच के, इधर से खींचेंगे उधर से खींचेंगे, आ जाओ हिसाब पे आ जाओ। हाँ, नया खेड़ा का बेहद का मतलब, नया खेड़ा का मतलब नया खेत, नई युद्ध सही। खेड़ा कहते हैं खेत को, क्षेत्र माने खेत, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ये क्षेत्र है। क्षेत्र माने युद्ध का मैदान, धर्म का मैदान, कर्म का मैदान। कौन सा मैदान? युद्ध का मैदान, धर्म युद्ध का मैदान, कर्म युद्ध का मैदान। अनेक धर्म है दुनिया में, उन अनेक धर्मों के आधार पर अनेक कर्म कांड बने हुए। मुसलमान दूसरे तरीके से जलाते हैं, वो दफनाते हैं, हिंदू दूसरे तरीके से जलाते हैं, दोनों लड़ते हैं। हमारा रास्ता सही, तुम्हारा रास्ता गलत है। बाबा, लेकिन जिस घर में माताएं हैं वहाँ भाई समझाने गए, लेकिन अगर भाई ने अपने आप को सजनी समझा बाबा की, तो समझाए ना माताओं को। क्या समझा? मैंने अपने बाबा की सजनी हूँ मैं तो। हाँ, दूसरों के सामने गए और सजना बन गए तब तो वो उनकी दृष्टि हुई ना, है? वो उनका पाप हुआ। आपका क्या हुआ? आप कौन से मत दे रहे हैं? माना आप ऐसी मत तो नहीं दे रहे जिसमें ये संभावना हो जाए, गड़बड़ हो जाएगा। माना आपको क्या अच्छा लगता है? हर घर में माना समझाना चाहिए। तो माताओं को समझाएं, भाई भाइयों को समझाएं। ये दिल्ली में बोला है कि नहीं बोला है? हैं? बोला तो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं? फॉलो तो करके हिम्मत क्यों चलाना? और बाबा, छोटी माँ को आह्वान करने के लिए, छोटी माँ को आह्वान करने के लिए एक ही टाइम सब बच्चे याद करना, और नहीं तो अलग अलग समय आह्वान कर सकते। एक ही टाइम कैसे याद करेंगे? अमेरिका में 12 बजते हैं रात के, हिंदुस्तान में दिन के 12 बजते हैं। एक टाइम कहाँ हुआ? बाबा, हम मुरली में बोला है कि हम सर्प मिसल खाल छोड़ देंगे, तो उस समय कब आएगा? अभी संकल्पों की खाल छूट रही है कि नहीं? है? छूट रही। शुद्ध संकल्प ज्यादा आते हैं या अशुद्ध संकल्प ज्यादा आते हैं? है? शुद्ध संकल्प ज्यादा आते हैं, इसका मतलब अशुद्ध संकल्पों की खाल छूट रही। ऐसे ही स्थूल खाल है। और जो कंचन काया शरीर बनेगा तो वो कब की बात? निरोगी काया वो तब की बात है जब दुनिया के वाइब्रेशन अच्छे बनेंगे। दुनिया में संख्या अभी किन लोगों की ज्यादा है? दुष्ट संकल्प चलाने वालों की संख्या ज्यादा है, व्यभिचारी संकल्प चलाने वालों की संख्या ज्यादा है, या अव्यभिचारी संकल्प चलाने वालों की संख्या ज्यादा है? हम कितना भी करें, साजन की कोठरी में कैसो सयान हो जाए,
एक अली के काजर की लागी है पे लागी, सन का रंग जरूर लगे। मतलब ये जीवात्माएं जब सूक्ष्म रूप धारण कर लेंगी, जब 500 करोड़ की दुनिया, रावण संप्रदाय की दुनिया सारी नष्ट हो जाएगी, तो वायुमंडल कैसा बनेगा? अच्छा बनेगा। हमारे अच्छे वाइब्रेशन काम करेंगे, ज्ञान युक्त, अज्ञानी सब खलास हो जाएगा, तब हमारी काया भी कंचन बनेगी। फिर सूक्ष्म शरीरधारी जो है वो संकल्प से वाइब्रेशन को फैला सकते हैं? नहीं, मनन सूक्ष्म शरीरधारी वही बनते हैं जो ज्यादा पाप करते हैं। तो फिर वो विचार भी नहीं कर सकते? करते हैं, लेकिन दुष्ट विचार ज्यादा करते हैं क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं। तो फिर वाइब्रेशन तो और वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर जीवात्माएं खत्म हो जाएगी, माना वो सूक्ष्म रूप धारण करेंगे, तो फिर सूक्ष्म रूप से तो वो तो वैसे विचार करेंगे तो दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाएगा तब तक। मतलब दुनिया का विनाश होने के बाद मतलब बिल्कुल, जब तक दुनिया का विनाश नहीं होगा तब तक के लिए बोला शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी। मतलब कृष्ण का जन्म होगा तब की ये बात है, जब पंचम आगे आगे ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रचा और 3 बार बिगाड़ दिया था। तो बाबा अभी नेपाल का एक ही बार विनाश का रूप मिला है, एक बार का। तो 3 बार सृष्टि रच दिया और 3 बार बिगाड़ दिया किसने, तो उसका अभी 2 बार का रूप भी मिल रहा है। ये भी हो सकता है। नेपाल वालों को सुनाओ, अभी और तुम्हारा विनाश होने वाला है। नहीं, बाबा ने मुरली में कहा है अभी भक्ति मार्ग आगे जा रहा है या ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है। तो फिर अभी भक्ति मार्ग में अपने को पहले 3 बार विनाश दिखा देती है, उसके बाद कहेंगे ज्ञान मार्ग में 3 बार सृष्टि। अब कल्प में कई बार कल्प आ चुके हैं ना, तो कई बार कल्प आएगा, फिर उसके बाद कल्प आएगा, फिर उसके बाद कल्प आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता है? हो सकता है, मगर बाबा नेपाल की बात जब उठती है ना, दुनिया में ऐसा भयानक बेभूत हम आज तक आए नहीं। भयानक? हाँ, इतनी बड़ा, इससे बड़े बड़े भूकंप दुनिया में नहीं आए। पहले 50-60 साल पहले नेपाल में नहीं आए, लेकिन दुनिया में तो आए ना। नई दुनिया की कनेक्शन बाबा नेपाल से जोड़ रहे हैं। नहीं, वो तो एक समझाने का तरीका है। नेपाल कभी नेपाल नहीं बन जाएगा, वो बेहद का नेपाल अलग है। ये भक्ति मार्ग का नेपाल है। बाबा मुरली का पॉइंट है, हमारे लिए ये दुनिया ऐसी है, कल खलास होने वाले तो आज ही खलास हो जाए। हमारे लिए दुनिया ऐसा है, तो अगर कल खलास होने वाला है आज ही खलास हो जाए। अच्छी बात है। तो फिर बाबा आगरा में एक क्लास हुआ था, वार्तालाप में एक माता जी ने प्रश्न पूछा था, बाबा ये दुनिया का विनाश कब होगा, इसका कोई निश्चित समय है क्या? तो उसने बाबा ने जवाब दिया, अरे जब तक 500-550 करोड़ की मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं होगी तब तक विनाश नहीं हो सकता। जीवन मुक्ति कहाँ से हो जाएगी 550 करोड़? तो बाबा ने उस वार्तालाप में जवाब दिया है 550 करोड़ की जीवन मुक्ति अभी कहाँ से संगम में हो जाएगी? हाँ नहीं बाबा, अभी हमें ऐसे संकल्प करते हैं, हमारे लिए ये दुनिया ऐसी है, कल खलास होने वाला है। सोच कर गलत है, हिम्मत चाहिए कि कल विनाश होना हो तो आज ही हो जाए। बाबा हम 500 करोड़ की सदगति भी चाहते हैं ना, तो अगर हम ऐसे समझते हैं, ऐसे संकल्प करते हैं, तो ये गलत है ना। गलत क्यों है? क्योंकि हमारे कल्याण सोचे 500 करोड़ की जो हम तैयार हैं तो दूसरे भी हमारे पीछे पीछे तैयार होंगे। हम तैयार नहीं है तो दूसरे भी तैयार नहीं होंगे। पहले हम आगे बढ़े या दूसरों को आगे बढ़े? हम आगे बढ़े। स्थायी याद कब तक ठहर जाएगी? है स्थायी याद कब तक ठहर जाएगी? जब हमारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे तो स्थायी याद बैठ जाएगी। पाप कर्म कब खत्म होंगे? आप कर्म कब तक खत्म हो जाएंगे? जब आप पूरा पुरुषार्थ अपना संपन्न कर लेंगे। बाबा इसका पार्ट अगर नंबर डिक्लेयर होना है, उसका पहले दुनिया से हिसाब किताब चुप होना है,
या उससे पहले उनका नंबर डिक्लेयर होता है? किसी का पार्ट या किसी का नंबर डिक्लेयर होने के लिए दुनियादारी से हिसाब किताब चुप होना चाहिए या वही है मगर ही उनका नंबर तक कैसे जाओ? बेसिकली जिसके आत्मा की कट उतर जाएगी उसका कुछ न कुछ अपना पार्ट क्लियर हो जाएगा। जो जो एडवांस में आते जाते हैं उनको ये पार्ट क्लियर होता जाता है कि हम रुद्रमाला के बन के हैं या विजयमाला के बन के हैं। क्लियर होता जाता है कि नहीं? क्लियर हो जाता है। मतलब जो एडवांस में वो भी विजयमाला का मंत्र हो सकता है? जो एडवांस में अभी आए वो भी विजयमाला का मंत्र हो सकता है? एडवांस में आने वाला रुद्रमाला, और रुद्रमाला जो है वो लूले लगड़ों की माला है या साबितों की माला है? मतलब जिन्होंने भट्टी कर ली वो रुद्रमाला का मन का हो गया। जिसने भट्टी कर ली वो रुद्रमाला का मन का हो गया। भट्टी क्या चीज होती है? बाप का बच्चा बनना भट्ट है। 9 महीने जैसे गर्भ में आत्मा पलती है एकांत वातावरण में, वही खाना, वही पीना, वही श्वास लेना, बाहर की दुनिया में आना जाना, कुछ भी न करना, तो ऐसे यहाँ भी है। ये 8 दिन की 9 दिन की भट्टी है। तो भट्टी में से पक करके आत्मा निकलती है तो बाप के ऊपर निश्चय पक्का हो जाता है। तो फिर विजयमाला के जो मन के हैं तो फिर 2018 के बाद आए, उसके पहले नहीं आ सकते हो? मतलब ज्ञान ले या फिर भट्टी में आ गए समझे, पहले वो आएंगे ही नहीं। रुद्रमाला में पहले रुद्रमाला का मुखिया आएगा या दूसरी आत्माएं आएंगी? रुद्रमाला है रुद्रमाला। तो विजयमाला में भी उसका मुखिया पहले, मुखिया पहले है। और आवाहन भी जब करते हो तो मुखिया का ज्यादा करते हो या आखिरी बढ़ के का आवाहन करते हो? मुखिया का करते हो। का पॉइंट है जब पूजा दादी में ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करता है। जब बाप में प्रवेश करते हैं तो बीजू की दरद, बीजू की स्थिति में बीजू स्थिति में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा बाबा कनेक्शन में आने की बात है। तो बाप में प्रवेश करता है तो बीजू स्टेज को पकड़ लेता है। बीजू स्टेज ना सूक्ष्म, उसमें संकल्प विकल्प कुछ नहीं चलता। तो फिर बाबा कैसे कहेंगे जब बाबा मुरली पढ़ते समय ब्रह्मा बाबा इंटरफेयर करते हैं? ब्रह्मा बाबा मुरली पढ़ते समय ब्रह्मा बाबा बीच में बोलते हैं या माना इंटरफेयर कर रहे हैं। इंटरफेयर कर रहे हैं। जब बिंदु स्थिति में प्रवेश किया है तो उनका संकल्प विकल्प तो चलता ही नहीं, तो इंटरफेयर कैसे क्रिया करके मारेंगे? मैंने अपने को आत्मिक स्थिति में रहते हुए कोई बात नहीं कर सकता। हम आत्मिक स्थिति में है, परमात्मा की स्थिति में है, हम बात नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते, कर्मेंद्रियों से। मतलब बाप ने प्रवेश कर लिया ना, तो फिर ब्रह्मा की आत्मा भी कर सकती। समय बाप की स्थिति तो पावरफुल है ना बाबा? बाप की भी स्थिति पावरफुल है और बाप के संग के रंग में आकर के ब्रह्मा की स्थिति भी पावरफुल है। बाबा ये आपने जब मैंने आपसे सवाल किया था कि भाई लक्ष्मी यहाँ बनते हैं कितना ब्रह्मवाणी में बनते हैं, लक्ष्मी भाई इधर बनते हैं कि ब्रह्म कुमारी में बनते हैं, तो आपने बोला यही बनती है लक्ष्मी क्योंकि शिव बाबा यहाँ है। यहाँ आएगी, ज्ञान सुनेगी, तभी तो लक्ष्मी बनेगी। हाँ यही बोला था ना आपने। हाँ। तो मैं वही तो पॉइंट सबको बोलती हूँ, मैंने सबको बोलती हूँ। बाबा ने बोला था यही लक्ष्मी बनती है। अच्छा भैया। तो विजयमाला बाबा यही बनेगी ना? यही बनेगी, ब्रह्मा कुमारी भी बनेगी। तो रुद्रमाला भी यही बनती है, विजयमाला भी यही बनती है। हाँ बाबा गीता में कहते हैं मन मना भव, मतलब मन शब्द आया है। गीता में मन मना भव का है, मतलब मन शब्द आया है। कभी कहते कि मेरे में दिल लगाओ या बाबा के दिल में बच्चे। दिल और मन अलग अलग चीज है क्या? ये दोनों एक ही तो है। एक ही जो मन है सो दिल है, जो दिल है सो मन है। दिल वाला बाप है ना।
कौन है दिलवाड़ा? है शिव बाप दिलवाड़ा है, उसका दिल कौन है? इसका दिल प्रजापिता। हाँ, प्रजापिता तो बाप है। मतलब शरीर नहीं होगा तब तक दिल नहीं होगा। प्रजापिता तो बाप हो गया, उसका दिल कौन है? इसका दिल शिव बाबा। नहीं समझे बाबा। शिव बाबा और प्रजापिता वो तो एक ही व्यक्तित्व हो गया, एक ही पर्सनालिटी, लेकिन उनका दिल कौन है? बस वो जब तक संपन्न नहीं बनता तब तक चालू ही रहेगा। वो टारगेट है कृष्ण की सोल। बाबा मुरली का पॉइंट है, भले बाबा छोड़ के चले जाए, मम्मा अंत तक रहेंगे। हाँ जी, क्योंकि बाबा ब्रह्मा बाबा अभी भी साथ है, इसका प्रूफ आगे पुराने आज भी अभी भी चल रहा है। हाँ। मम्मा छोटी माँ में प्रवेश कर रहे हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं होगा। अगर उनके अंदर प्रवेश किया होता उनको भी एडवांस में लाते। जब बात प्रत्यक्ष होगी तभी प्रत्यक्ष होगी कि पहले प्रत्यक्ष हो जाएगी? बाबा अभी तो ब्रह्मा बाबा साथ है ना, है तुम्हारे अभी भी चल रहा है। अभी तुम्हारे चलता है? हाँ। अरे तो मम्मा थोड़े ही चल रही है, प्रैक्टिकल में मम्मा कहाँ है? प्रैक्टिकल में मम्मा तो बेहद है, बीज दुनिया में है, बीज दुनिया। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में है ना, तो गुलजार दादी की बात थोड़ी ही हुई। गुलजार दादी की बात है, माँ में ओम राधा मम्मा प्रवेश करते हैं ना। ओम राधा मम्मा जो है वो छोटी मम्मी के साथ है, छोटी माँ के साथ पाठ बजाती है, और बड़ी माँ इसके साथ पाठ बजाती है, बड़ी माँ के साथ पाठ बजाती है। तो बड़ी माँ रहेगी कि नहीं रहेगी? अंत तक रहेगी। छोटी माँ भी अंत तक रहेगी।